गाजीपुर वीरों की धरती है, अब्दुल हमीद की धरती है। हर साल सेना की भर्ती यहाँ होती थी। 10 सालों में सेना की भर्ती क्यों नहीं हुई? एक यूनिवर्सिटी गाजीपुर को मिल जाए तो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा यहीं हासिल कर लेंगे और अपने भविष्य का रास्ता खुद बना लेंगे। लिस्ट में नाम तावत नहीं खे। गाजीपुर में तू ही बता द के लड़ी, बता दो, लिख लेना। 7 की 7 सीट अब दिल्ली में वो हारे। घबरा गए वो। अब किसी को तौल रहे हैं, फिर सोचते हैं कि इनकी मालिश उलिश किया जाए, ये पहलवान ठीक रहेगा। फिर खुद जब सर्वे कराते हैं तो पता चलता है नहीं टिक पाएगा। नमस्कार, अभी हमारे साथ इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी गाजीपुर के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी है। अभी अपना जो है लगातार गांव में और गांव के गाजीपुर के क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जो है इस समय आप गांव-गांव जा रहे हैं, क्या ग्रामीणों में देख रहे हैं, किस तरीके का इस बार चुनाव देख रहे हैं? अब आए हुए हो ग्राउंड जीरो से, यहाँ लोगों से पूछो क्या मिजाज है लोगों का। मेरे देखने में तो एक लहर चल रही है कि मोदी को इस बार हटाना है, और वो 400 का नारा दे रहे हैं, 100 के नीचे सिमट जाएंगे, ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है। इस बार वही जो है जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इसको किस रूप में आप ले रहे हैं? अरे हम एको काले हमारे सामने, हम इंतजार कर रहे हैं कि आए कोई। अभी तो अकेले घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उन लोगों का मंसूबा था कि अफजाल अंसारी को फंसा के जेल में डाल दिया, तो अब वो जब लड़ने लायक नहीं रहेंगे तो हम किसी को भी लड़ा के जिता लेंगे। लेकिन जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश कर दिया कि गाजीपुर से जो सजा का आदेश हुआ है वो आदेश निलंबित किया जाता है अपील के निस्तारण तक के लिए, तब इन लोगों की तो सारा योजना विफल हो गई। अब मैं चुनाव लड़ सकता हूं, मैं सांसद के पद पर फिर से पदस्थापित हो गया, तो अप्रत्याशित है उनके लिए। घबरा गए वो। अब किसी को तौल रहे हैं, फिर सोचते हैं कि इनकी मालिश उलिश किया जाए, ये पहलवान ठीक रहेगा। फिर खुद जब सर्वे कराते हैं तो पता चलता है नहीं टिक पाएगा। आम जनता में, पूरे गाजीपुर में नहीं, पूर्वांचल में ये गुस्सा है कि एक ऐसा परिवार जिसने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, जिस परिवार में 12 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो देश में ब्रिटिश हुकूमत के पतन में जेल गए, यातनाएं सही, कोड़े खाए, ऐसे परिवार को अपमानित किया गया, उसकी बहू बेटियों को मुकदमों में फंसाया गया, तो जरूर जनता में आक्रोश है। वही जो है 2019 में आप चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी और बसपा का जो है अलायंस था। इस बार जो है बसपा अलग लड़ रही है, तो 24 में क्या समीकरण होने जा रहा है, किस तरीके से? अलग कोई भी पार्टी लड़ सकती है और सिंबल भी उसका है, लेकिन ये अंदर की बात है कि गरीब हमारे साथ है। सिंबल लेके कोई आएगा। अफजाल अंसारी साहब क्या कर दिए गरीबों के साथ कि गरीब उनके साथ इसलिए है? कि 45 से 50 साल तक उनके मान सम्मान की लड़ाई मैं लड़ा हूं। बसपा का वजूद नहीं था, तब शेरपुर की 450 घर की चमटोल फूकी गई थी। उस लड़ाई में आग मैंने बुताया है। जब जोगा में 4 हरिजनों की हत्या करके फेंक दी गई, तो उन लाशों को गंगहर नाले से जाल डाल के छान के मैंने निकाला है। मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ा है। मैं गरीबों के लिए लड़ने मरने की हर समय तैयार हूं, और गरीब हमारे साथ तैयार है। ये चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा। वही जो है पल्लवी पटेल जी जिस तरीके से नाराज चल रही हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या उनकी नाराजगी जो है गाजीपुर में कुछ ऐसा? सवाल आप इस पे क्यों नहीं पूछ रहे कि मोदी जी राम भक्त हैं, मोदी जी गौ को माता मानते हैं, और गौ मांस का व्यापार करने वाली कंपनियों से, बीफ कंपनियों से ये इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है। 250 करोड़ का चंदा लिया है। पाकिस्तान की कंपनी से हमारी भारतीय जनता पार्टी चंदा ले रही है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से, जो कोविड वैक्सीन बनाई, 500 करोड़ का चंदा लिए, वो देशवे छोड़ के भाग गया। इस सवाल पे क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल इसको छुपाने के लिए इधर उधर क्यों? नहीं, इधर उधर नहीं, बिल्कुल आएंगे, सवाल होगा। ट्रैक पे बात करिए जी। वही जो है अब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी की कार्रवाई की गई है, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, तो इसको अफजाल अंसारी साहब कैसे देखते हैं? एकदम गलत है, तानाशाही है, उनकी गिरफ्तारी अवैध है। और अरविंद केजरीवाल देखिएगा बहुत जल्द न्यायालय के आदेश से छूटेंगे, और सफाया होने जा रहा भारतीय जनता पार्टी का। 7 की 7 सीट दिल्ली में वो जीते थे,
लिख लेना, 7 की 7 सीट अब दिल्ली में वो हारेंगे। वही सर, आप सफाया की बात कर रहे हैं, उधर भारतीय जनता पार्टी की जो है नेता भाषण में 400 पार की नारा दे रहा है, तो इसको किस रूप में ले रहे हैं? लिस्ट में नाम तो आवत नहीं खे। गाजीपुर में तू ही बता द के लड़ी, बता द। नहीं तो नहीं खे, जीती जी बजा। मैं तो पार्टी नहीं हूँ, मैं तो जो भी आवाज उठा सकता हूँ। हाँ, तो आवाज उनसे पहले पूछ के बताइएगा, पूछ के बताइए। वही जो है आप कुछ मजदूर मिले थे, यहाँ पर चीनी मिल, सिहोरी चीनी मिल बंद है, तो इसको जो है क्या? नंदगंज की चीनी मिल बंद है। और पूछिएगा भारत सरकार से तो कहेंगे लोग कि नंदगंज में दारू की मिल चल रही है। भारत सरकार से पूछिएगा कि गाजीपुर का बड़ौरा मिल का कारखाना बंद है तो वो कहेंगे कि अफीम फैक्ट्री चल रही है। या अफीम और दारू बनाने का कारखाना हमारे नौजवानों के भविष्य को अंधकार में ले जाएगा या प्रकाश देगा? उनसे पूछ के बताइए। गाजीपुर वीरों की धरती है, अब्दुल हमीद की धरती है। हर साल सेना की भर्ती यहाँ होती थी। 10 सालों में सेना की भर्ती क्यों नहीं हुई? तुमने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को काम देंगे, अरे 200 को तो काम नहीं दे रहे हो। 60 लाख नौजवानों ने अभी इम्तहान दिया है पुलिस भर्ती का और रिजल्ट निरस्त कर दी गई भर्ती। क्या तो पर्चा लीक हो गया था? तो जो सरकार एक परीक्षा नहीं करा सकती, उस सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वही जो है लास्ट सवाल होगा, क्योंकि आपको भी लेट हो रहा। मेरा सवाल यह है कि अगर आप दोबारा निर्वाचित सांसद होते हैं तो गाजीपुर के लिए किस तरीके से जो है? मेरा पहली प्राथमिकता होगी कि गाजीपुर में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत रुझान है। बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे। इनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको विकसित होने का अवसर नहीं है। आज तक गाजीपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि गाजीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज लाया जाए और स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से मेरे बच्चे खेल में जो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और इस जिले का ही नहीं देश का नाम दुनिया में जाकर रोशन कर सकते हैं, उनके लिए एक रास्ता बनाया जाए। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि गाजीपुर में 350 से ज्यादा डिग्री कॉलेज है। हमें नौकरी मत दे मोदी, लेकिन अगर हम एक यूनिवर्सिटी गाजीपुर को मिल जाए तो हमारे बच्चे उच्च शिक्षा यहीं हासिल कर लेंगे और अपने भविष्य का रास्ता खुद बना लेंगे। यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है उच्च शिक्षा के लिए। हमारी प्राथमिकता ये है। हमारी प्राथमिकता होगी कि एक गंगा पे ब्रिज बन रहा, रेल वाला तो स्टार्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन रोड ब्रिज नहीं स्टार्ट हुआ। और पहले से बना हुआ, मोदी सरकार के पहले से बना हुआ हमीद सेतु जो गंगा ब्रिज है वो जो बाधित हो गया है, उसको फिर से इस लायक बना दिया जाए कि उस पे गाड़ियां चले। जो धर्मपुर और जमानिया के बीच में ब्रिज बना गंगा पे, वो मोदी सरकार के पहले का बना है। उस ब्रिज को भी, उसके जो बाईपास ओवरपास बनाया इन्होंने, वो इतना घटिया किस्म का बनाया, उसको ठीक करा करके उस ब्रिज को भी चालू हालत में हमें कराना है। क्योंकि गाजीपुर तो सैयद राजा वाली जो सड़क है वो 4 लेन अब बनने जा रही है। तो मार्ग के सवाल पर 268 किलोमीटर पीएमजीएसवाई से हमने गाजीपुर में 2019 से 2024 के बीच में सड़कें स्वीकृत कराई। 200 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बन रही हैं, बन गई हैं, ज्यादातर बन चुकी हैं। जो बन नहीं है वो भी 1-2 महीने में पूरी हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त 24 और सड़कें हमने दिया है जो पीएमजीएसवाई में स्वीकृत है, 193 किलोमीटर। यानी अपने कार्यकाल में 462 किलोमीटर सड़क गाजीपुर में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत कराया है और उसको बनवाने की योजना चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।